एक साथ ताली बजा के हमारे साथ यीशु मेरे स्वामी मेरे, नहीं कोई तेरे समान। यीशु मेरे जीवन मेरे, प्रभु तू है सबसे महान। फिर से यीशु मेरे स्वामी मेरे, नहीं कोई तेरे समान। यीशु मेरे जीवन मेरे, प्रभु तू है सबसे महान। मिलके आराधना 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 आराधना, हालेलुया हालेलुया। दुख और सुख से हमें बेहाल, शांति देने तू आया पार। दुख और दर्द से हमें बेहाल, शांति देने तू आया पार। मेरी लाचारी में बल दिया तूने, मित्र नहीं कोई तेरे समान। मेरी लाचारी में बल दिया तूने, मित्र नहीं कोई तेरे समान। आराधना 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 आराधना, हालेलुया हालेलुया। यीशु मेरे स्वामी मेरे, नहीं कोई तेरे समान। यीशु मेरे जीवन मेरे, प्रभु तू है सबसे महान। आराधना 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 आराधना, हालेलुया हालेलुया। वैद्यों ने छोड़ी जब सारिया, चंगाई देने तू आया पार। वैद्यों ने छोड़ी जब सारिया, चंगाई देने तू आया पार। कोड़ों के घाव से चंगा हुआ मैं, वैद्य नहीं कोई तेरे समान। कोड़ों के घाव से चंगा हुआ मैं, वैद्य नहीं कोई तेरे समान। आराधना 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 आराधना, हालेलुया हालेलुया। मैं बेठिकाना भटकता रहा, आसरा देने तू आया पार। मैं बेठिकाना भटकता रहा, आसरा देने तू आया पार। सीने से लगा के आंसू मिटाए, प्रेमी नहीं कोई तेरे समान। सीने से लगा के आंसू मिटाए, प्रेम नहीं कोई तेरे समान। आराधना आराधना
हालेलुया। 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 आइए और भी हम लोग प्रभु की महिमा करेंगे। आइए एक साथ ताली बजा के। तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे अपनी रूह की आग से, अपनी रूह की आग से, अपनी रूह का जोड़ दे, तोड़ दे, तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे, तोड़ दे, तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे। खाली बर्तन रूह से भर दे, रूह का चश्मा जारी कर दे। खाली बर्तन रूह से भर दे, रूह का चश्मा जारी कर दे। अपनी रूह का जोड़ दे, तोड़ दे, तोड़ दे मेरे सारे बंधन, मिलके एक साथ गाएं। तोड़ दे, तोड़ दे, तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे। तू ही बल और जोर हो मेरा, चेहरे पे मेरे नूर हो तेरा। तू ही बल और जोर हो मेरा, चेहरे पे मेरे नूर हो तेरा। अपनी रूह का जोड़ दे, तोड़ दे, तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे, तोड़ दे, तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे। तुझसे प्यार में करता जाऊं, राह पे तेरी बढ़ता जाऊं। तुझसे प्यार में करता जाऊं, राह पे तेरी बढ़ता जाऊं। अपनी रूह का जोड़ दे, तोड़ दे, तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे, तोड़ दे, तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे। सब लोग प्रभु से बोले, अपनी हालेलुया। रूह की आग से, अपनी रूह की आग से, अपनी रूह की आग से, अपनी रूह का जोड़ दे, तोड़ दे, तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे, तोड़ दे, तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे। खाली बर्तन रूह से भर दे, रूह का चश्मा जारी कर दे। खाली बर्तन रूह से भर दे, रूह का चश्मा जारी कर दे। अपनी रूह का जोड़ दे, तोड़ दे, तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे, तोड़ दे, तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे। तू ही बल और जोर हो मेरा, चेहरे पे मेरे नूर हो तेरा। तू ही बल और जोर हो मेरा, चेहरे पे मेरे नूर हो तेरा। अपनी रूह का जोड़ दे, तोड़ दे, तोड़
तोड़ दे, तोड़ दे, मेरे सारे बंधन तोड़ दे। हमको मिली है शांति, यीशु तेरे उदार मन से, हमको मिली है शांति, प्रभु तेरे उदार मन से। प्यार तुझे करते हैं हम अपने जीवन भर में, प्यार तुझे करते हैं हम अपने जीवन भर में। हमको मिली है शांति, प्रभु तेरे उदार मन से। हमको मिली है शांति, प्रभु तेरे उदार मन से। सुनकर तेरा नाम हम करते हैं प्रणाम, सुनकर तेरा नाम हम करते हैं प्रणाम। टूटे सारे बंधन करूँगा मैं वंदन, टूटे सारे बंधन करूँगा मैं वंदन, क्योंकि तू महान है, क्योंकि तू महान है। हमको मिली है शांति, प्रभु तेरे उदार मन से। हमको मिली है शांति, प्रभु तेरे उदार मन से। तूने बहाया है पाप को धोया है, तूने बहाया है, पाप को धोया है। तू ही मेरा दाता, तू ही मेरा त्राता, तू ही मेरा दाता, तू ही मेरा त्राता, तू ही मेरा सब कुछ है, तू ही मेरा सब कुछ है। हमको मिली है शांति, प्रभु तेरे उदार मन से। हमको मिली है शांति, प्रभु तेरे उदार मन से। राह तो लंबी है, साथी तू ही है, राह तो लंबी है, साथी तू ही है। तू ही मेरा दीपक, तू ही मेरा रक्षक, तू ही मेरा दीपक, तू ही मेरा रक्षक, तू ही मेरा सब कुछ है, तू ही मेरा सब कुछ है। हमको मिली है शांति, प्रभु तेरे उदार मन से। हमको मिली है शांति, प्रभु तेरे उदार मन से। आत्मा मंडराता, प्रभु का आत्मा मंडराता, हो आत्मा मंडराता, प्रभु का आत्मा मंडराता। पेंतकुस्त के दिन के समान, पेंतकुस्त के दिन के समान मंडराता, आत्मा मंडराता, प्रभु का आत्मा मंडराता। आत्मा एक साथ ताली बजा के हालेलुया। प्रभु का आत्मा हमारे बीच में है। अंधे देखते हैं, गूंगे बोलते हैं, अंधे देखते हैं, गूंगे बोलते हैं। यीशु मसीह तेरे नाम से गूंगे बोलते हैं, यीशु मसीह तेरे नाम से अंधे बोलते हैं। आत्मा मंडराता, प्रभु का आत्मा मंडराता, ओ आत्मा मंडराता, प्रभु का आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, प्रभु का आत्मा मंडराता। ताली बजाइए सब लोग। आत्मा मंडराता, ऊपर
के लोग, सब लोग, प्रभु का आत्मा मंडराता, सब लोग इधर से। कितना ताकत है आपके पास, हालेलुया। प्रभु का आत्मा मंडराता, हे आत्मा, मंडलाता, प्रभु का आत्मा और जोर से, और जोर से, और जोर से, आत्मा मंडलाता, प्रभु का आत्मा मंडलाता, ओ आत्मा मंडराता, प्रभु का आत्मा मंडराता, ओ आत्मा मंडराता, प्रभु का आत्मा मंडराता। अंगड़े चलते हैं पापी क्षमा पाते हैं, लंगड़े चलते हैं पापी क्षमा पाते हैं, यीशु मसीह तेरे नाम से पापी क्षमा पाते हैं, यीशु मसीह तेरे नाम से पापी क्षमा पाते हैं। आत्मा मंडलाता, प्रभु का आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, प्रभु का आत्मा मंडराता। अभिषेक मिलता है, सामर्थ्य मिलती है, अभिषेक मिलता है, सामर्थ्य मिलती है, यीशु मसीह तेरे नाम से सामर्थ्य मिलता है, यीशु मसीह तेरे नाम से सामर्थ्य मिलता है। आत्मा मंडराता, प्रभु का आत्मा मंडराता, जब प्रभु का आत्मा, आत्मा मंडराता, प्रभु का आत्मा मंडराता। पेंतकुस्त के दिन के समान है, पेंतकुस्त के दिन के समान, आत्मा मंडराता, प्रभु यहीं पे है, हमारे बीच में मंडला रहा है, हालेलुया। आत्मा मंडराता, प्रभु का आत्मा मंडराता। आनंद मिलता है, शांति मिलती है, आनंद मिलता है, शांति मिलती है, यीशु मसीह तेरे नाम से शांति मिलती है, यीशु मसीह तेरे नाम से शांति मिलती है। जब आत्मा मंडराता, प्रभु का ओ ओ ओ ओ आत्मा मंडराता, प्रभु का आत्मा मंडराता। ज्योति मिलती है, जय भी मिलता है, ज्योति मिलती है, जय भी मिलता है, यीशु मसीह तेरे नाम से ज्योति मिलती है, ज्योति मसीह तेरे नाम से ज्योति मिलती है। इसलिए आत्मा मंडराता, प्रभु का आत्मा मंडराता, हो आत्मा मंडराता, प्रभु का आत्मा मंडराता, आइए एक साथ मिलकर ताली बजाएं। आत्मा मंडराता, प्रभु का आत्मा जोर से प्रभु का आत्मा मंडराता। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे भाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता
पाता रहे मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। बेमिसाल है तू मैं मिसाल बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं। बेमिसाल है तू मैं मिसाल बनूं, तू काबिल है मैं भी कमाल बनूं। बेमिसाल है तू मैं मिसाल बनूं, बेमिसाल है तू मैं मिसाल बनूं। तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं। दुनिया का नूर है यीशु मेरी राह सजाता रहे। दुनिया का नूर है यीशु मेरी राह सजाता रहे। प्रभु से बोले मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना और चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। मेरे सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों। मेरे सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। जब भी तुझे पुकारूं तेरा रूह मुझ में आता रहे। जब भी तुझे पुकारूं तेरा रूह मुझ में आता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना करना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु से बोले, प्रभु से बोले हमारे जीवन से प्रभु को जला ले। जीवन में तू तेरा नाम लाल पाता रहे। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जब गीत तेरे गाऊं तेरा रूह मुझ में गाता रहे। जब गीत तेरे गाऊं तेरा रूह मुझ में गाता रहे। मेरा उठना बैठना, प्रभु से बोले उठना हमारा उठना बैठना चलना प्रभु को भाता रहे। हालेलुया। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम चला पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम यीशु यीशु जलाल पाता रहे। हो। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मिलके हल्ले हाथ उठा के स्वर्ग की ओर घूमते हुए हो हालेलुया। जोर से हालेलुया हालेलुया। हम जब स्वर्ग की ओर हाथ उठाएंगे हम जयवंत हो जाएंगे। जय हमारा है।
शत्रु हार जाते हैं। हालेलुया है, हालेलुया है, हालेलुया। नाचते हुए हो हालेलुया, 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 हालेलुया। हाथ उठा के ताली बजा के हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शत्रु हार गया, हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारा शत्रु हार गया, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब हम अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाते हैं तब शत्रु हार जाता है। हालेलुया, ओ हालेलुया, ग्लोरी, हालेलुया। सीता परी खाला तो हालेलुया, 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 ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, ओ हालेलुया। एक साथ हाथों को उठाए, हाथ उठा के ताली बजाए। हालेलुया। ये आपकी खुशी का, आनंद का ताली है, क्योंकि हम जयवंत हैं, जयवंत से भी बढ़ के हैं। हालेलुया हो, हालेलुया। आपके विरोध में उठने वाली हर एक अंधकार की ताकतें, शस्त्र निरस्त हो चुका है यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। सितारी बारी खाला स्टोरी बारी बारी खाला स्टोरी बारी खाला सितारी बारी खाला स्टोरी 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 सिताला स्टोरी। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक साथ ताली बजा के हालेलुया, ताकत से हालेलुया, पवित्र आत्मा से भर जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। सिताबारी खला स्टोरी बाबा बारी बा हालेलुया। बारी काला ला 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 री बा बारी काला स्टोरी बारी बारी सीता बारी काला, सीता बारी काला स्टोरी सीता बारी खाला स्टोरी बारी बाबा सीता बारी खाला स्टोरी बारी सीता बारी काला स्टोरी बाबा सीता बारी सितारी बारी खाला ला 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 री बा। हालेलुया, 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 हालेलुया। भाई लोग आप लोग आराधना करें। हालेलुया, हाले एक साथ ताली बजा के हालेलुया, हाथ उठा के हालेलुया, हालेलुया, हे हे हालेलुया, हा हा हालेलुया, हा हा हालेलुया। ऊपर के लोग हाथ उठा के ताली बजा के हालेलुया, हालेलुया, हे हालेलुया, 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 हालेलुया। आपको पता नहीं है, आप पवित्र आत्मा से भर चुके हैं।
पवित्र आत्मा से भर चुके हैं। बहुत से लोग चंगे हो चुके हैं। हालेलुया 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 सिताबारी खलास्तो हालेलुया हालेलुया। जिस बहन का यूट्रस गड़बड़ा गया है, पवित्र आत्मा नया बना रहा है। यूट्रस चंग हो, यूट्रस चंग हो, चंग हो। सितारी बारी खाला स्टोरी बा बारी बा बारी बा बारी बा सिता बारी खाला स्टोरी बारी खाला स्टोरी बा बारी खाला लास्तो। यूट्रस का गांठ गायब हो जा, यूट्रस का गांठ गायब हो जा यीशु के सामर्थ्य नाम में। सितारी बा आनंद मनाए, हाथ उठा के आनंद मनाए। सितारी बारी खाला ला हस्तोरी बा बारी बारी खाला ला री बारी बा बारी बारी बा सीता बरी बा 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 सीता बरी बारी खाला ला तो। हालेलुया 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 हालेलुया। भाई लोग हालेलुया 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 इधर से हालेलुया 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 हालेलुया। ऊपर के लोग चिल्ला उठे हालेलुया 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 हालेलुया। सिताबाजी खाला तो ऐसे भाई बहन ध्यान से सुने जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित है। जैसे कि आप आराधना कर रहे हैं, अंधकार का बंधन टूट रहा है। प्रभु अपनी आत्मा से आपको भर रहा है। बारी बारी खाला हस्तो सीता बारी बा बारी बारी बा बारी बा बारी खाली बारी खाला बारी बा। अब आपका जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा, आपके जीवन से यीशु दिखाई देगा। सीता बारी बारी खाला हस्तो अब बारी 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 बा बारी बारी बा बारी बारी बा बारी बारी बा बारी बा बारी बारी बा बारी बारी बा बारी 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 बा बारी बारी बा बारी बारी बा बारी 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 बा। ओ glorious Jesus। That healed me, Lord.
अपने वचनों को भेज के चंगा करता हूँ। जैसे वर्षा भूमि पे गिर के व्यर्थ नहीं जाती, वैसे ही तेरा वचन है जो तेरे मुख से निकले वो व्यर्थ नहीं जाए। जैसे वर्षा भूमि पे गिरे भूमि को सींचती है और बोने वाले को वो रोटी देती। ओ हालेलुया, खाने वाले को रोटी देती, बोने वाले को भी। प्रभु आपका वचन 7 बार ताया हुआ है, एकदम परफेक्ट है। हालेलुया, तू मनुष्य नहीं कि झूठ बोले प्रभु, तू स्वयं परमेश्वर है। तेरा वचन खाली नहीं जा सकता, तेरा वचन समा जाए हर एक के अंदर, समा जाए प्रभु। हालेलुया। कुछ लोग मेरे पास आकर के इस प्रकार की बातें बताते हैं, भैया मैं संसार के लिए बोझ पैदा नहीं होना चाहिए था, गलती से पैदा हुआ। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, हम सुना है माता पिता नहीं चाह रहे थे, हम हो गया, फिर क्या करना है, जीना है, जब तक मृत्यु नहीं आएंगे तब तक जीना है। तो इस प्रकार की बातें मैंने मेरे कान से सुना। बहुत सारे लोग इधर आकर के रोते हैं। प्रभु को महिमा हो। मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं। इस संसार में आप बाय मिस्टेक नहीं आया, बाय चांस नहीं आया। आप एक व्यक्ति का सख्त जरूरत था इस संसार। यहां परमेश्वर आपके ऊपर दोनों हाथ रख करके आशीर्वाद दे करके इस संसार में भेजा है। और आपका सख्त जरूरत था। आप चारों तरफ देखिए, आपके जैसे कोई और नहीं है। बहन आपका नाम क्या है? क्या नाम है? जोर से बोलिए। आपसे सरोज, आपका नाम क्या है? आप दोनों एक जैसे नहीं है। आपके चेहरे पर 2 आंख दिखाई दे रहा है। आपका भी एक नाक है, आपको भी एक नाक। जो जो चीजें उसके चेहरे पर है वो चीज आपके ऊपर भी दिख रहा है, मगर आप दोनों अलग दिख रहा है कि नहीं? अलग है। सब इधर बैठे हुए हर एक व्यक्ति दूसरे से अलग दिख रहा है। एक पेड़ का पत्ती देखिएगा, ध्यान से गौर से देखिएगा, वो सब पत्ती एक दूसरे से मिलेगा नहीं, कोई ना कोई अंदर है। पूरा पेड़ का पत्ती एक जैसे नहीं है। ये परमेश्वर का बनावट। हालेलुया। आप इस संसार में बहुत जरूरी था, तब इस संसार में आए आप। किसी की इच्छा से नहीं, परमेश्वर का योजना से आप आया। Every individual having its own identity, powerful, unique. अलग एक आइडेंटिटी हर एक व्यक्ति को है, एक जैसे नहीं बनाया। इसका मतलब
परमेश्वर कुछ काम के लिए आपको बनाया। हालेलुया। आपके घर में किचन में बहुत सारे बर्तन हैं। कुछ बर्तन एक जैसे दिखता है, हंडा भी है, डिक्सी है, करछुल है, चम्मच है, तवा है, सारे चीज को अलग अलग उपयोग है। अब बोलेंगे मेरे पास अंडा बहुत महंगा वाला है। आपका घर का सारे बर्तन अंडा होता, खा सकता है, पी सकता है, कुछ सारे बातें, सारे बर्तन चम्मच बन गया। इसलिए कोई देखने में काला दिखता है, कोई गोरा दिखता है, कोई लंबा दिखता है, कोई मोटा दिखता है। ये सब परमेश्वर का जरूरत था, इसलिए परमेश्वर ने बनाया। हालेलुया। आप कौन होता है मेरा जरूरत नहीं है करके आप बोले, विशेष करके इस चर्च में आप आया, परमेश्वर का योजना है। हालेलुया। अन्य कई जगह पर हो सकता था, लेकिन आज के दिन में आप इधर है, एक मकसद उसका पीछे, ताकि आज का वचन आप सुन सके। हालेलुया। आप कहीं जा सकता था, आपके जीवन में कई रुकावट आया, इधर आने के विरोध में शैतान रोक दिया था, उसका बावजूद भी आप इधर आया। आप आया नहीं, आपको पवित्र आत्मा लेके आया, ये समझना, ताकि इस वचन आप सुन सके। हालेलुया। ताली बजाकर प्रभु को स्तुति करेंगे। परमेश्वर आपको बनाया परमेश्वर के लिए। हालेलुया। आपके सारे बर्तन, घर का सारे बर्तन आपके लिए है, पड़ोसी के लिए नहीं, आपके लिए। एक डॉक्टर के पास जाइएगा, ऑपरेशन थिएटर में सर्जरी करने वाले डॉक्टर के पास, सारे शस्त्र एक जैसे नहीं है। बड़ा शस्त्र है, पोस्टमार्टम करने वाला डॉक्टर के पास बड़े बड़े हथियार हैं। ऑपरेशन करने वाला, हार्ट का सर्जरी करने वाला डॉक्टर के पास महीन से महीन शस्त्र है। कुछ शस्त्र दिखाई भी नहीं देगा, आंख से दिखाई नहीं देगा, दूरबीन करके आपको मालूम है, रेस से ऑपरेशन करता है, रश्मि से। परमेश्वर का महिमा हो। ये सब ऑपरेशन का पर्पस के लिए बनाया गया। डॉक्टर का हाथ में आएगा तब उपयोग होगा। डॉक्टर के हाथ में नहीं है, कोई काम का नहीं। हालेलुया। हालेलुया। आज समझना है, इस महान डॉक्टर का हथियार मैं बनूंगा। मुझे इधर भेजा गया संसार में एक उद्देश्य के साथ, एक पर्पस, एक मकसद मेरे पीछे है। भले वो मकसद में नहीं समझता है आज, लेकिन कुछ समय के बाद समझ में आएगा। हालेलुया। जिस दिन मुझे याद है, मैं एक सुनसान जगह पर गया 13वां साल में। मैंने बताया मैं एक अनवांटेड एलिमेंट, एक अनावश्यक वस्तु है, मुझे कोई नहीं चाहता है, मैं संसार में जन्मना नहीं चाहिए। मैं ये भी श्राप अपने आप को दिया, मैं अभागा मनुष्य हूं। मरा हुआ कई साल बीत गया था, मेरे मां को भी मैं बताया, तू मेरे गला दबा करके मुझे मार करके संसार छोड़ना चाहिए था, मुझे क्यों जिंदा रखा है करके मैं रोया। उसके अगले पल में आत्महत्या करने के लिए मन में विचार आया, दुष्ट आत्मा मुझे प्रेरणा दिया, मर जाओ, खत्म हो जाओ। उस समय परमेश्वर का वाणी मेरे पास आया, मैं तुझे चंगा करता हूं, मैं तुझे चंगा करता हूं। 13वां साल में मैं मेरे भयानक बीमारी से मैं चंगा हो गया। तो मुझे पता मिला
में एक उद्देश्य के साथ तो बनाया गया है। उस समय मेरे मकसद मुझे मेरे बनाए गया परमेश्वर का उद्देश्य क्या है मुझे नहीं पता था, लेकिन आज मुझे पता मिल गया। हालेलुया। कई साल के बाद आज मत मालूम हो गया। एक बार विदेश जाने के लिए एम्बसी गया, सोच रहा 3 महीने विदेश जाकर के आएंगे, लेकिन कुछ मिला नहीं है। वापस आ गया तो एक बहन रो रही थी। वो बहन को मालूम हो गया मैं 3 महीने के लिए कहीं बाहर जा रहे करके। उन्होंने उपवास करके प्रार्थना किया, रोया, परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाया, प्रभु जी मेरे पादरी साहब को नहीं मिलना, वो वापस आना है। मुझे समझ में आया उनका आंसू रोना परमेश्वर के पास पहुंच गया, इसलिए मुझे विदेश जाना ना पड़ा। तो मुझे समझ में आया एक बहन रोने से परमेश्वर उस बात को रोक दिया। तो आज मुझे समझ में आया मेरा कीमत क्या है। हालेलुया। एक साधारण व्यक्ति आया और उस बहन रोई, मेरा पास्टर मुझे चाहिए, प्रभु वो बाहर नहीं जाना। हालेलुया। उस समय मैंने बताया मैं किसी का गम का नहीं, फेंका हुआ एक बर्तन लेकर बताया। आज समझ में आया परमेश्वर का मकसद, पर्पस क्या है। हालेलुया। ये केवल पास्टर के लिए नहीं बता रहा हूं, इधर बैठे हुए हर एक व्यक्ति के लिए एक योजना है। जब तक आप योजना समझ में नहीं आया आप खो गया। फिर बताना चाहता हूं परमेश्वर का मकसद, उद्देश्य आप समझ में नहीं आया, आप मानो खो गया। जिस दिन आपको मालूम है मैं परमेश्वर का हाथ से बनाया गया, एक मकसद के लिए बनाया गया, परमेश्वर बात मेरे जीवन के द्वारा पूरा करेगा, उस दिन बुद्धिमान होगा, भाग्यवान होगा आप। हालेलुया। ताली बजाकर के बाहर परमेश्वर को धन्यवाद है। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। आज परमेश्वर का भय के बारे में सिखाने के लिए चाह रहा हूं। परमेश्वर का पवित्र आत्मा मुझे बताया परमेश्वर का भय क्या है। परमेश्वर का भय हम सब बताते हैं, ईश्वर का भय, परमेश्वर का भय खाओ, क्या है। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। आइए मेरे साथ निकालेंगे। यदि आपके पास बाइबल है खोल देंगे, नया लोग भी खोलेंगे। बाइबल ऐसे हाथ ऐसे पकड़ेंगे, आंख बंद करेंगे, बीच में पकड़ेंगे, खोल देंगे, भजन संगीता मिलेगा। जादू देखिए, अभी जादू देखिए। हाँ, बाइबल बंद करिए। हाँ, आपके छोटा बाइबल में नहीं, बड़ा बाइबल में, बड़ा बाइबल में आंख बंद करिए, बीच पकड़िए, खोलिए, वहां दिखाई देगा भजन संगीता। भजन संगीता 34 अध्याय का 11वां वचन पढ़ेंगे। हे लड़को, आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। हालेलुया बोलेंगे। वचन केवल लड़के के लिए नहीं है, लड़कियां के भी है, बुजुर्गों के लिए भी है, बालकों को भी है, जवानों के लिए है, नौजवान को भी है। लड़कों मेरे पास आओ, मैं यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। हालेलुया। अब इस सीखने से क्या लाभ है आने वाला वचनों में मैं बता दूंगा। इधर आया आपको परमेश्वर का भय मानने के लिए प्रभु यहां लेके आया। आज आपके जीवन में परमेश्वर का भय आ गया, उस भय मानने से क्या क्या लाभ आपको मिलने वाला है ये बता दूंगा। यदि परमेश्वर का भय नहीं खाया क्या क्या नुकसान आपके जीवन में होगा वो भी बता दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का भय खाना। 2 प्रकार के भय है। एक भय मनुष्य भय, मनुष्य के ऊपर भय।
कभी कभी बॉस को पास जाएंगे भय लगता है, पुलिस से भय लगता है, चोर से भय लगता है, डाकू से भय लगता है, बुरी सपना आता है, डरावना सपना से भय लगता है, उल्टा सीधा बोलने वाले के पास बैठने भय लगता है, क्या बोलने वाला है, पड़ोसी से भय लगता है, परीक्षा आएगा परीक्षा से भय लगता है, रिजल्ट निकलेगा रिजल्ट में भय लगता है, हर चीज में भय है। ये मनुष्य को नुकसान करने वाला भय है, आपको दिल को घबराने वाला भय है। आपका कर्ज आपको भय लगता है, कर्जदार सामने खड़ा हो जाएंगे तब आपको भय लगता है। हालेलुया। शादी का दिन पास पास आ रहा है, खुशी तो है, जितना खुशी है उतना डर भी लगता है। क्या होगा, कैसे होगा, ये शादी कट जाएगा या कोई कुछ गड़बड़ कर देगा, बड़ी भय है। भविष्य के बारे में भय है, क्या मेरी उम्र इतना हो गया अब शादी हो सकता है, शादी हो गई तो कौन सा लड़का आएगा कौन सा लड़की आएगी। भय से पूरा दुनिया भय के अंतर्गत है। परमेश्वर का वचन बताते हैं मनुष्य का भय एक फंदे है। मनुष्य का भय फंदे, फंदे जानते हैं ना, फंदे में फंस जाएगा, ऐसे मनुष्य का भय फंदे। लेकिन दूसरे एक भय के बारे में बताना चाहता हूं। अब सबको पता है, जो आप स्कूल में कुछ लोग पढ़ाते हैं, बाकी बच्चे सब स्कूल में पढ़ते भी हैं। जब अध्यापक क्लास में नहीं होने के समय वो पीरियड आपको पता है, सारे बच्चे हल्ला मचाता है, वो तो शोर बजाता है, वो क्लास के अंदर ऐसे हैं मार्केट जैसे हैं, है ना। अचानक प्रिंसिपल साहब आकर के खड़ा हो जाएंगे, आपके क्लास के सामने प्रिंसिपल साहब खड़ा हो जाएंगे, तब कोई बोलने की जरूरत नहीं, सब सन्नाटा। एक सेकंड के अंदर जैसे प्रिंसिपल का उपस्थिति तुरंत क्लास सन्नाटा हो जाता है। ना केवल सन्नाटा है, तुरंत सारे बच्चे खड़ा हो जाएंगे, खड़ा होकर के हाथ जोड़ेंगे, हाथ जोड़कर बोलेंगे गुड मॉर्निंग सर। हालेलुया। ये कौन सा भय है? ये भी भय है, लेकिन प्रिंसिपल साहब का हाथ में छड़ी नहीं है, डांडा भी नहीं है, परंतु उनका उपस्थिति वो क्लास के अंदर भय लेके आया। वो भय कौन सा है? उसको बोलता है रेवरेंशियल फियर। जो पहले वाला भय में बताया उससे अंदर है दूसरे वाला भय। ये भय के बारे में मैं बताया यहोवा का भय मानना। हालेलुया। बच्चों आओ मेरे पास आओ, मैं यहोवा का भय मानना तुम्हें सिखाऊंगा। हालेलुया। मैं फिर एक सीक्रेट बताना चाहता हूं। एक बार जिंदगी में परमेश्वर का भय खाने के लिए सीख लिया, फिर जिंदगी में कई दूसरे का भय नहीं खाएगा आप। एक बार हालेलुया बोलेंगे। एक बार परमेश्वर से भय खाने वाला व्यक्ति जादू टोना से डरेगा नहीं, भूत प्रेत से डरेगा नहीं, पुलिस से भी डरेगा नहीं, चोर से भी डरेगा नहीं, आपका परीक्षा से भी डरेगा नहीं, प्रमोशन पे डरेगा नहीं, शादी में डरेंगे नहीं। परमेश्वर का भय आ गया, आपके जीवन में बाकी सारे भय को हटा देंगे। हालेलुया। मेरे साथ निकालेंगे पहला यूहन्ना 4 अध्याय का 18 वचन पढ़ेंगे। प्रेम में भय नहीं होता, प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, भय को दूर कर लेता। हालेलुया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपका प्यार, आपका प्रेम साधारण प्रेम है या सिद्ध प्रेम है? हालेलुया। आप यीशु मसीह से प्रेम करता है, थोड़ा शक प्रेम है, वो साधारण प्रेम है या सिद्ध प्रेम है? मानो सिद्ध प्रेम है
आपके अंदर दोबारा कोई भय नहीं हो सकता। हालेलुया, गारंटी के साथ बता दूंगा, कोई भय नहीं हो सकता, क्योंकि सारे सिद्ध परमेश्वर का सिद्ध प्रेम सारे आपका घबराहट बेचैनी आपके अंदर का भय को बाहर कर देता है। हालेलुया, ताली बजाकर प्रभु को स्तुति करेंगे। आज निर्णय लीजिए, मेरे हृदय का एक भाग यीशु मसीह के लिए मैंने दे दिया। मैं यीशु मसीह से प्रेम करता हूं, करती हूं, परंतु वो प्रेम अभी सिद्ध नहीं हुआ। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आज से मैं यीशु मसीह के लिए पूरा प्रेम है, मेरे जीवन का पहला प्रेम यीशु को देंगे। हालेलुया, उस पहला वाला प्रेम को बोलता है सिद्ध प्रेम। सिद्ध प्रेम जिसके अंदर है, उसके अंदर दोबारा कोई चीज का भय नहीं होगा। आज इस चर्च में बैठने वाला काफी लोग भय का अधीन में है करके पवित्र आत्मा मुझे बताया। काफी लोग आज भय के अधीन में है। आपको नहीं पता क्या चीज से अब डरता है, लेकिन आपके अंदर कोई ना कोई डर राज्य कर रहा है। वो डर खत्म होना है, चाबी में आपको दे दिया। सिद्ध प्रेम भय को क्या करता है? बाहर कर देता है। हालेलुया, आज प्रेम करोगे यीशु मसीह से, वो भी प्रेम सिद्ध प्रेम। जब शादी होने के पहले मंगनी होता है, आपको सबको मालूम है मंगनी होना होगा तो लगभग शादी का आधा भाग हो गया। शारीरिक तौर से एक जगह पर नहीं है, लेकिन आत्मा दोनों का एक हो गया, है ना। पहले समय में मोबाइल फोन नहीं था, उस समय चिट्ठी के द्वारा चिट्ठी। अब उस समय पूरा प्रेम पत्र चलता है, प्रेम पत्र। कुछ लोग हंस रहा है, नया पीढ़ी को नहीं मालूम प्रेम पत्र का मालूम क्या है। आज का टेक्स्ट मैसेज होता है, आज का व्हाट्सएप होता है, इंस्टाग्राम होता है, बहुत सारे बातें हैं आधुनिक तरीके से। लेकिन पुराना समय में ये सब नहीं था, प्रेम पत्र होता है। अब बोलेंगे, लड़की बोलेंगे, वास्तव में तुम मुझे प्यार करते हो, इस समय किचन के अंदर जाना और भाई हाँ प्रेम पत्र पढ़ करके धीरे धीरे किचन में ग्लास उठाना, ग्लास निकाला, एक ग्लास पानी डालना और मेरा ध्यान करके उसको पी लेना। ये छोटे से उदाहरण बताया, ऐसे होता नहीं है और कुछ बातें होता है, लेकिन पी लेता है। क्यों? उसको पता नहीं है क्या मैं करता हूं करती हूं, किसी को पता नहीं है, लेकिन उन्हें मजबूर कर दिया। उनका दिल के अंदर उनका प्रेम होने के नाते चाहे कुछ भी हो मैं करने के लिए तैयार हूं। और यीशु मसीह का प्रेम पत्र है ये हमारे हाथ में। हालेलुया, यीशु मसीह का आपके लिए प्रेम पत्र है। इसमें जो कुछ लिखा है आप उसको मानने के लिए तैयार है, तो आपका प्रेम सिद्ध हो जाता है। इसमें लिखा है पाप को छोड़ दो, पाप से प्यार करते हो, और आप उसको पढ़ने के बाद पाप से घृणा करना शुरू करेंगे, क्योंकि मेरे प्राणनाथ पाप से घृणा करता है। वो पापियों से प्यार करता है परंतु पाप से नफरत करता है। मेरे प्राणनाथ पाप से नफरत करते हैं, मैं उनका दुल्हन हूं, मैं भी पाप से घृणा करेंगे। हालेलुया बोलेंगे। मेरे प्राणनाथ बोला पाप क्षमा के बाद बपतिस्मा लेना है। बपतिस्मा ना बहुत बड़ा समस्या, वो शब्द सुनते ही डर लगता है। आज के जमाने में बपतिस्मा शब्द सुनते ही पहले शैतान डरते थे, काम देते, अभी प्रशासनिक अधिकारी सब डरना शुरू किया।
मीडिया वाला डरना शुरू किया। बपतिस्मा एक शब्द पहले पहले केवल शैतान को डर था, और डर अभी पूरा दुनिया में कायम हो गया। अधिकारी लोग कांपते हैं, डरते, परिवार के लोग। परमेश्वर बोला सिद्ध प्रेम डर को बाहर कर देंगे। हालेलुया। आप आज भी डरपोक है, परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर है, दुनिया का सारे अनावश्यक भय को निकाल दीजिए और वो प्राण प्रिय का बात मानो। हालेलुया। सिद्ध प्रेम क्या करता है? भय को दूर करता है। और मैंने बताया लड़का लड़की को लिखेंगे पत्र, तू ऐसा करना वैसा करना, यदि तू मुझे प्यार करते तो मकान के चारों तरफ 10 बार घूम करके आना। तो बैठ करके बोलेंगे अरे वो क्या देख रहा है इतने किलोमीटर दूर से, क्या देख रहा है? आप बोलेंगे हाँ हम घुमाए, लेकिन ऐसा नहीं करते हैं। लड़की बोलेंगे मेरा प्राण प्रिय मुझे बता रहा है, मैं ऐसे ही करूंगा करूंगी। हालेलुया। घूम करके आएंगे। क्यों? प्रेम से मजबूर कर दिया। आज भाइयों बहनों, बैठने वाला आप इस प्रेम पत्र हाथ में ले लीजिए। आपके लिए लिखा हुआ प्रेम पत्र है। केवल पढ़ना नहीं, इसके अनुसार चलने के लिए प्रयास करना। उसको पसंद नहीं है गुड़खा खाना, तो आप बोलेंगे मेरे लिए नहीं, मैं उनके लिए छोड़ देता हूं। चुगली करने वाला काम मेरा तो फायदा है, मगर उनको दुख देने वाली बात है चुगली करना। आज मैं उनका वचन में लिखा इस कारण से उन्हें प्यार किया, इसलिए चुगली करने वाला काम मैं छोड़ देता हूं। हालेलुया। लेकिन कोई ताली नहीं बजा रहे, ऐसा लग रहा है पास्टर जी किसी और के लिए प्रचार कर रहे हैं। आज जांचेंगे पर रखेंगे, आपके जीवन में कमी दिखाई दे रहा है। बाइबल तो पढ़ा है आप, लेकिन कई चीज उसको नफरत वाला बात आपके अंदर है। आज प्रभु से विनती करेंगे, प्रभु जी मेरा एक क्रोध, हाँ मेरा गुस्सा प्रभु जी दूर कर दीजिए, उस जगह पर तेरे प्रेम भर दीजिए। बोलेंगे हालेलुया। अनावश्यक रिश्ता है, एक पति एक पत्नी, स्टेपिनी परमेश्वर को पसंद नहीं है। चाहे लड़की हो लड़का हो, शादीशुदा हो, परमेश्वर को ना पसंद वाला बात है। आज प्रभु से बोलेंगे प्रभु तेरे प्रेम मेरे हृदय को विवश कर दिया, तेरे प्रेम पत्र को मैं पढ़ लिया। प्रेम पत्र में लिखता है दूसरा कोई उस जगह नहीं, उस जगह केवल यीशु मसीह को दे दीजिए। हालेलुया। जो आपके हृदय को चुरा लिया, चाहे कोई वस्तु चाहे कोई व्यक्ति, उस जगह वापस प्रभु का हाथ में दे दीजिए। बोले तू मेरे प्राणनाथ है, केवल तू ही मेरे प्राणनाथ है, तेरे वचन के खिलाफ मैं कुछ नहीं करूंगा। हालेलुया। सिद्ध प्रेम सारे डर को बाहर कर देता है। 2-3 वचन और पढ़ेंगे, प्रभु का महिमा हो। आइए मेरे साथ निकालेंगे भजन संगीता 32 अध्याय का 8 वचन। 32 का 8। मैं तुझे बुद्धि दूंगा, मैं तुझे बुद्धि दूंगा, जिस मार्ग में तुझे चलना होगा, जिस मार्ग पर तुमको चलना होगा, उसमें तेरी अगुवाई करूंगा, तेरे अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा, मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। सम्मति दिया करूंगा। तुम घोड़े और खच्चर के समान न बनो, तुम घोड़े और खच्चर के समान ना बनो, जो समझ नहीं रखते। समझे? हालेलुया बोलेंगे। यह 2 जानवर को बताया, एक घोड़ा दूसरा खच्चर। तुम घोड़ा और खच्चर के समान ना बनो। क्यों? आगे लिखा है जिसको समझ नहीं है। हालेलुया बोलेंगे। अब इधर ही बैठना, आपका शरीर केवल नहीं है, आपका आत्मा भी इधर होना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। घोड़ा और खच्चर का फर्क मालूम है? फर्क नहीं,
उनके बारे में बताया। क्यों पता है? घोड़ा और खच्चर ऐसा नहीं चलता है जैसे शेर चलता है, हाथी चलता है, वैसे नहीं चलता है। घोड़ा खच्चर आप देखा होगा, उसको एक लगाम है। क्या है? लगाम। लगाम के बगैर वो क्या करेंगे? उसको पता नहीं कहां दौड़ना है, कहां रुकना है, क्योंकि समझ नहीं। लगाम से कंट्रोल करना पड़ता है। तुम उसके समान नहीं होना। इसका मतलब तुम्हें हमेशा उपदेश देने वाला पास्टर तुम्हारे पास हरदम होने का जरूरत है। खुद तुम क्या करेंगे? निर्णय लेंगे। हालेलुया बोलेंगे। तुम घोड़े और खच्चर के समान नहीं होना। तुम्हें मैं बुद्धि दूंगा, जिस मार्ग पर तुम्हें चलना है मैं सम्मति दूंगा। नीचे वचन बताए, तुम घोड़े और खच्चर के समान नहीं होना, क्योंकि उसको समझ नहीं। हम सब समझदार बनना है। हालेलुया। कोई आपको उपदेश करने की जरूरत नहीं है, खुद आप समझदार होगा। हालेलुया। पाप आपके जीवन में आएगा, पाप से बच के रहना। ये पाप में फंस जाएगा, ये दलदल में भी एक बार पैर रख देंगे, ये दलदल मुझे खींच करके ले चलेंगे। हालेलुया। दलदल अगली बार मिलने के समय आपको क्या करना? संभाल करके बच करके जीना। हालेलुया। ये बताया, मैं तुझे बुद्धि दूंगा। परमेश्वर का वचन बताता है, क्या बताते हैं? परमेश्वर का भय बुद्धि का आरंभ है। हालेलुया। 1 अध्याय का 7 वचन, नीति वचन 1 का 7 पढ़ेंगे। यहोवा का भय मानना, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। बुद्धि का मूल है। सबके पास बुद्धि है ना? वो बुद्धि नहीं है। परमेश्वर का बुद्धि अलग है। दुनिया का बुद्धि क्या है पता है? कैसे चंद्रयान में पहुंचेगा, ये दुनिया का बुद्धि है। लेकिन पाप से कैसे बच रहेगा, ये परमेश्वर का बुद्धि है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको अच्छा पायलट कैसे बनाएंगे, दुनिया का बुद्धि आपको पायलट बना देंगे। लेकिन कैसे स्वर्ग जाना है, वो परमेश्वर का बुद्धि है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज परमेश्वर का बुद्धि चाहिए, परमेश्वर की तरफ से बुद्धि चाहिए तो परमेश्वर का वचन को पढ़ना, यहोवा का भक्ति, यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। हालेलुया। और नीति वचन थोड़ा से आगे जाएंगे। नीति वचन में और एक बात लिखा है, वो भी पढ़ेंगे। 8 अध्याय का 13वां वचन, नीति वचन 8 का 13। यहोवा का भय मानना, यहोवा का भय मानना बुराई से बैर रखना है। बुराई से बैर रखना है। घमंड, घमंड, अहंकार, अहंकार और बुरी चाल से, बुरी चाल से और उलटफेर की बात से, उलटफेर का बात से मैं बैर रखता हूँ। बैर रखता हूं। हालेलुया। ये थोड़ा सा गौर से पढ़िए इस वचन। इसमें कुछ आपके पास आपके बारे में लिखा है, थोड़ा से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। फिर पढ़ेंगे हम लोग, एक बार और पढ़ेंगे। यहोवा का भय मानना, यहोवा का भय मानना बुराई से बैर रखना है। ठीक है, तो पीछे बोलेंगे, मैं यहां से बोलेंगे, आप कुछ उधर से बोलेंगे। ठीक है। यहोवा का भय मानना, मैं यहां से बोलूंगा, उसके आगे का वचन आप बोलना है। यहोवा का भय मानना बुराई से बैर रखना है। कंडीशन है, स्थिति है यहोवा का भय मानना। आज तैयार है यहोवा का भय मानने, तुरंत आपके अंदर से बुराई छोड़ करके भाग जाएगा। अंधकार को भगाने के लिए कोई भी शस्त्र नहीं है। सिपाही को बुलाएंगे तो अंधकार भागेगा नहीं, तलवार का सेना को बुला देंगे तो नहीं भागेगा अंधकार। बॉम्ब लेकर के अंधकार को ऊपर गिरा देंगे, अंधकार भागेगा नहीं। अंधकार भागना है, उजियाले को निमंत्रण करना है। केवल उजियाला आते ही अंधकार भागेगा। जैसे यहोवा का भय मानने के लिए अब तैयार होगा,
आपके अंदर से सारे बुराइयां छोड़ करके भाग जाएंगे। हालेलुया। तैयार है? यहोवा का भय मानो, सारे बुराई अपने आप भागेगा। और नीचे लिखा है, क्या लिखा है नीचे? उसके नीचे घमंड, घमंड, अहंकार अहंगार और बुरी चाल से और उलट फेर की बातों से उलट फेर की बातों के बात से भी मैं बैर रखता हूँ। मैं बैर, यहोवा का भय मानने वाला कुछ बातों में बैर रखेंगे। अहंकार, घमंड की बात है, उल्ट फेर से बात करने वाला बात, इस सारे बात से यहोवा का भय मानने वाला क्या करेंगे? क्या करेंगे? बैर रखेंगे। हालेलुया। यहोवा का भय मानना हमारे जीवन का आशीष का कारण है। कितना लोग तैयार है आज का वचन? मैं यहोवा का भय मानूंगा, मानूंगी। बहुत काफी लोग हैं, इसमें कोई भी हटीला नहीं दिखाई दे रहा है। हाथ नीचे करिए, प्रभु आपका ख्वाहिश को पूरा करेंगे। अगले कदम रखना है, मैं यहोवा का भय मानूंगा। मेरे अंदर से घमंड भरा है, वो घमंड को, अहंकार को मैं नीचे फेंक दूंगा, मुझे नहीं चाहिए। मेरा बर्बादी के कारण है, मेरे बर्बादी के कारण है मेरे अहंकार, मेरे घमंड। मैं नम्र हो जाऊंगा। यीशु मसीह नम्र है, मुझको भी नम्र होना है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह आज्ञाकारी है, मुझे भी आज्ञाकारी बनना। हालेलुया। यीशु मसीह को पिता परमेश्वर ने बोला संसार में आने के लिए, वो ईश्वरीय भेष छोड़ करके संसार में मनुष्य बन करके आया। यीशु मसीह ने बोला मानव जाति के लिए कुर्बान होना है। यीशु मसीह आज्ञाकारी बना, स्वर्ग छोड़ दिया और नम्र हो गया, दीन हो गया। और यीशु परमेश्वर बोला मनुष्य जाति के लिए अपना जान क्रूस पर देना है। यीशु मसीह आज्ञाकारी बन करके नम्र हो करके दे दिया। हालेलुया। आपको मालूम है उसके बदले परमेश्वर ने यीशु को क्या दिया पता है? आज्ञाकारी बना, नम्र हो गया, स्वर्ग छोड़ दिया, संसार में आया और मानव जाति के लिए अपना जान कुर्बान दे दिया। आज्ञाकारी बना, नम्र हो गया, उसके बदले परमेश्वर ने उसको क्या दिया पता है? पढ़ेंगे हम लोग फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 11 वचन पढ़ेंगे, 10-11 पढ़ेंगे। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया, और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। सब नामों से श्रेष्ठ नाम, इसलिए यीशु का नाम सारे नामों से श्रेष्ठ नाम इसलिए हो गया क्योंकि वो नम्र होकर के वो पिता का आज्ञाकारी बना। आप आज्ञाकारी बनेंगे आज? परमेश्वर जो कुछ छोड़ने के लिए बोलेंगे आज छोड़ दीजिए। और रिश्ता लंबा दिन से चल रहा है, व्हाट्सएप का मैसेज आज क्विट करिए, उस नंबर को ब्लॉक करिए। मैं बता रहा हूं, आपका फायदा के लिए बोल रहा हूं। जो व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है, आपका भलाई के लिए नहीं कर रहा है। आप भी जो कदम उठा रहा है, आपका परिवार को तोड़ने वाला बात आप कर रहा है। आपका प्यारे बच्चे को देखो, आपका पत्नी के चेहरे देखो। आप इस काम निरंतर करते जाएंगे, एक दिन फंस जाएगा, आपका परिवार टूट जाएगा। मैं चेतावनी दे रहा हूं, चेतावनी दे रहा हूं। एक पिता होने के नाते मैं बच्चे को चेतावनी दे रहा हूं। आप चाहे लड़के हो, लड़की हो, जवान हो, नौजवान हो, आपको नहीं पता खतरा क्या है करके किसी के साथ हाई वाई बोल करके चल रहा है ना, वो रिश्ता खतरनाक है। वो आपका बाल बच्चे को, आपका परिवार को तोड़ने वाला रिश्ता है। परमेश्वर का भय मानो, सारे घमंड दूर करो, परमेश्वर के सम्मुख में गिड़गिड़ाओ, प्रभु जी मुझे बचा लीजिए, प्रभु यीशु मुझे बचा लीजिए, मेरे परिवार को बचा लीजिए। आप रोइए, प्रार्थना करिए। आज परमेश्वर आपका प्रार्थना सुनेंगे और निश्चय उस व्यक्ति को ब्लॉक करो। आज से उनसे संपर्क मत करो, वो आपका रिश्ता तोड़ने वाला है, जोड़ने वाला नहीं है। हालेलुया। ये तो किसी किसी के लिए भविष्यवाणी है, किसी किसी के लिए भविष्यवाणी चेतावनी है। अब फंस जाएंगे, फंस जाएंगे, फंस जाएंगे। आज का संदेश आपके लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह होगा। पादरी साहब पहले से बताया था, मैं अंगीकार नहीं किया, मेरे गुरु मुझे बताया था, मैंने उसको बात को टुकरा दिया। आज मैं फंस रहा हूं,
मेरे सामने आत्महत्या के अलावा कुछ नहीं, मेरे सामने खुदकुशी के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन मेरे पादरी साहब मुझे चेतावनी दिया था, मैं मानी नहीं। आज आपसे प्रभु प्यार से बात कर रहा है, परमेश्वर का भय मानो, आज्ञाकारी बनो, नम्र हो जाओ। इस कारण यीशु मसीह को परमेश्वर ने ऊंचा उठाया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का आज्ञाकारी बन गया, परमेश्वर का स्वरूप में बना, परमेश्वर का स्वरूप था, परमेश्वर का बराबर का था, लेकिन परमेश्वर का बराबर का वस्तु नहीं समझ करके अपने आप को इनकार करके ईश्वरीय वेश स्वर्ग सिंहासन में छोड़ करके मानव का रूप ले लिया। मनुष्य जाति के लिए संसार में आकर के हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया। उस यीशु मसीह को परमेश्वर ने सारे नामों से श्रेष्ठ नाम दे दिया। हालेलुया। और उस नाम के बारे में आगे लिखा है, क्या लिखा है? कि जो स्वर्ग में है, जो स्वर्ग में है और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे है। तीनों लोग, तो ये तीन दुनिया बताया। एक स्वर्ग लोग में सारे स्वर्गदूत यीशु मसीह का दंडवत करता है स्वर्ग में, और पृथ्वी पर सारे राजाओं के राजा यीशु मसीह के हालेलुया पैर के तले घुटने टेकेंगे। और नीचे दो लोग में नरक में सारे दुष्टात्मा यीशु का नाम लेकर के कांपते हैं, डरते हैं। ये तीनों लोगों का ऊंचे नाम दे दिया यीशु को, क्योंकि वो आज्ञाकारी बना। हालेलुया। आप भी आज्ञाकारी परमेश्वर का बनोगे, नम्र हो जाओगे, परमेश्वर का वचन को हाथ में लेकर के उसके अनुसार चलने के लिए प्रयास करेंगे, आप कभी नाम परमेश्वर उठाएंगे, ऊंचा कर देंगे। कोई दौरा नहीं है, कोई संदेह नहीं है। हालेलुया। सब लोग मिलकर हालेलुया बोलेंगे, एक बार हाथ उठाकर हालेलुया बोलेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया बोलते रहिए। हालेलुया, हालेलुया। शैतान सुनने दीजिए, शैतान सुन रहा है। मैं प्रभु का बात मानूंगा, चाहे कुछ भी हो। हालेलुया। यीशु का बात मानूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। अभी हम लोग पढ़ेंगे अय्यूब का किताब 28 अध्याय का 28वां वचन। अय्यूब 28 का 28। उसने मनुष्य से कहा, परमेश्वर ने तब मनुष्य से कहा, देख प्रभु का भय मानना, देख प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है, यही बुद्धि है। और बुराई से दूर रहना, बुराई से दूर रहना यही समझ है, यही समझ है। हालेलुया। बुद्धि चाहिए, समझ चाहिए। बहुत सारे लोग बुद्धिमान हैं लेकिन समझदार नहीं है। गड़बड़ी इधर है। मैंने बताया बुद्धिमान ऐसे बनेंगे, हवाई जहाज बना देंगे, उसमें चला करके चलाएंगे भी, ऐसा बुद्धि है, लेकिन समझ जीरो है, समझ जीरो है। हालेलुया। यहां परमेश्वर का बुद्धि के बारे में बताया, यहोवा का भय मानना यही बुद्धि है। हालेलुया। भय मानेंगे, भय मानेंगे, भय मानेंगे। भय माने तो बुराई को क्या करना? छोड़ना होगा। हालेलुया। परमेश्वर का अय्यूब से परमेश्वर बोल रहा है मनुष्य के लिए, देखो मनुष्य के लिए परमेश्वर का भय मानना यही है बुद्धि, और बुराई से दूर रहना यही है समझ। हालेलुया। आज प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु जी मुझे बुद्धिमान बनाइए, प्रभु मुझे समझदार बनाइए। मैं कच्चर के जैसे घोड़े के समान था अभी तक, कोई मुझे लगाम लगाता था, लेकिन आज लगाम का जरूरत नहीं है। परमेश्वर स्वयं मुझे बुद्धि दिया, ज्ञान दिया। हालेलुया, हालेलुया। बुराई सामने आएगा, बुराई मत करो। बुराई किसी के बारे में सोच रहा है, छोड़ दो। दूसरे का बुराई करेंगे ना, खुद आपके जीवन में बुराई से फंस जाएगा आप। हालेलुया। आज बुराई को दूर करो, कोई समझ है। प्रभु का महिमा हो। एक वचन और आगे पढ़ेंगे, लूका का सुसमाचार 1 अध्याय का 50 वचन। लूका 1 का 50। और उसकी दया उन पर, उसका दया हम पर, जो उससे डरते हैं, जो
उससे डरते हैं, पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती। पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहेंगे। हालेलुया। भाई बहनों, आप इधर आकर बैठ रहे हैं ना, आप इधर बैठ रहे हैं ना, जाने अनजाने बैठ रहा है इधर, इसका लाभ आपको पता है। आपका पीढ़ी परमेश्वर आशीष करेंगे। यहोवा का भय मान लिया, यहोवा का भय माना, ये परमेश्वर का दया है, करुणा, कृपा, ये तुम्हारे ऊपर बनी रहेगा। ना केवल तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे बाद तुम्हारा औलादों को प्रभु आशीष करेंगे, वो भी पीढ़ी से पीढ़ी तक। हालेलुया। आज थोड़ा समय इधर बैठा है ना, ये गड़बड़ नहीं है। बोलेंगे 3-4 घंटा हो गया यहां बैठे हुए, अभी छुट्टी कब मिलेगा, ये सब फायदा आपको नहीं पता। इधर जैसे बैठेंगे परमेश्वर आपको, आपका सारे कल्याण यहां से करेंगे। आपका खेती बाड़ी प्रभु आशीष करेंगे। जो कुछ काम आप करना चाहता है, आपका हाथ का कामों को प्रभु सफल करेंगे। अभी तक जितने काम आपका बिगड़ गया, आपके हाथ के द्वारा इधर बैठने से आपका हाथ का काम सफल होगा। हालेलुया, हालेलुया। खेती बाड़ी में इस समय वो कुछ काम कर सकता है, लेकिन परमेश्वर स्वयं वो काम कर देगा। आपका बच्चे इधर नहीं है, कुछ बच्चे बिगड़ गया, इधर आप बैठने से वो बिगड़ा वो परमेश्वर ठीक कर देगा। हालेलुया। कोई नाश करने के लिए जादू टोना आपके ऊपर भेज रहा है, मेरा परमेश्वर जादू टोना को भस्म कर रहा है, राख बना देता है। आप इधर बैठ रहा है। हालेलुया। आपके बाद आपका संतानों को प्रभु आशीष देगा। ताली बजाकर प्रभु की स्तुति करेंगे। आइए फिर एक वचन आगे हम लोग पढ़ेंगे, नीति वचन 14 अध्याय का 27 वचन। नीति वचन 14 का 27। यहोवा का भय मानना, यहोवा का भय मानना जीवन का सोता है, जीवन का सोता है, और उसके द्वारा लोग मृत्यु के फंदे से बच जाते हैं। लोग मृत्यु का फंदे से, यानी कि आप मरेगा नहीं, आप नहीं मरेगा, नहीं मरेगा, मर नहीं सकता है। जीवन का सोता है यहोवा का भय मानना। यहोवा का भय मानेंगे, एक जीवन का जल आपके अंदर आ जाएगा। मृत्यु का फंदे, कोई आपके ऊपर फंदे फेंका है, आप फिर भी मरेगा नहीं, क्योंकि जीवन का सोता आपके पास है, बंद नहीं होता है। हालेलुया। यहोवा का भय मानना जीवन का सोता है, मृत्यु का फंदे से बच जाता है। हालेलुया। किसी के पास मृत्यु का भय है, वे मर जाएंगे जल्दी, मेरी तबीयत बहुत खराब है, डॉक्टर कुछ कर नहीं पा रहा है, दवा असर नहीं कर रहा है, रोज मेरे अंदर डर लग रहा है, आज मरेगा कल मरेगा। कोई है? परमेश्वर का वचन आपके लिए है, परमेश्वर का भय मानो, जीवन का सोता है। जीवन का सोता कभी बंद नहीं होगा, आपके अंदर आ जाएगा। शैतान ने बना करके, दुष्ट व्यक्ति ने बना कर रखा हुआ वो मौत का फंदे से आप बच निकलेगा। हालेलुया। इस सभी ताली बजाइए। हालेलुया, हालेलुया। मृत्यु भय से प्रभु आपको बचाएंगे। लास्ट में बताना चाहता हूं, भजन संगीता 14 अध्याय का 34 अध्याय का 4 वचन। मैं यहोवा के पास गया, मैं जाने अनजाने परमेश्वर के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली, तो मुझसे सुन ली, मेरी प्रार्थना सुन ली। आगे, और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। पूरी रीति से मुझे निर्भय किया। दो भय के बारे में बताया। परमेश्वर का पास जाएंगे तो यहोवा का भक्ति भय आएगा, पूरी रीति से आपका डर को दूर कर देंगे। हालेलुया। मुझे नहीं पता, यहां कुछ लोग बैठा है, डर लगता है उनको जीवन, एक एक दिन सुबह आने के समय डर रहा है, क्या होगा मेरे जीवन में। डरो मत, डरो मत। परमेश्वर का वचन मैं आपको बता रहा हूं, भविष्यवाणी के रूप में बता रहा हूं, डरो मत। मैं यहोवा के पास गया, उन्होंने मेरा सुन लिया, सुनकर क्या किया, मुझे कहां से बचाया, निर्भय, पूरी रीति से निर्भय किया। हालेलुया। कोई भय है अभी?
कर्ज का भय है, जितने लोगों के पास कर्ज का भय, कर्ज जितने पास है सब हाथ उठाइए, छोटा बड़ा सारे कर्ज। मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं, हाथ उठाइए। ओ लगभग सारे लोग का कर्ज है, कर्ज है, डर लगता है। आज प्रार्थना करेंगे इस वचन का मुताबिक। परमेश्वर का वचन बोलता है ना, हम लोग प्रैक्टिकल देखना है इसको। केवल चंगाई के लिए केवल चर्च में मत आइए, ये सारे बात चर्च में से हो रहा है। हालेलुया, वो अगुवाई दे रहा है, मिला है। मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं, जितने लोगों के पास कर्ज का डर है सारे लोग हाथ उठाइए। कर्ज का डर, आंखों को बंद करेंगे। मैं यहोवा के पास गया, उन्होंने मेरे सुन लिया, पूरी रीति से मेरे कर्ज से, मेरे भाई से मुझे निर्भय किया। आइए आंखों को बंद करेंगे। यीशु मसीह, तेरे बच्चे का हाथ दुर्बल हाथ, कहीं से कोई मदद सहायता नहीं, कुछ कारणवश इतना ज्यादा रकम लिया प्रभु, वापस लाने के लिए उनके पास कुछ नहीं। कर्जदार परेशान कर रहा है, डर भय उसके अंदर आ गया। प्रभु मैं प्रार्थना विनती करता हूं, आपके वचन के मुताबिक मैं यहोवा के पास गया, उन्होंने मेरे सुन ली, सारे भय से मुझे निर्भय गए। यीशु मसीह के नाम से कर्ज का भय से सबसे पहले मुक्त करिए प्रभु जी, यीशु के नाम से। प्रभु ये दुर्बल हाथ में आप अपना हाथ रख दीजिए। स्वर्ग में एक भंडार है, कोई भी चीज का कमी नहीं प्रभु। तेरे बच्चों का लाखों रुपया का एक कर्ज है, आज के दिन में समाप्त होना है यीशु के नाम से, यीशु नासरी के नाम से। तू कर्ज का भय भागे यीशु के नाम से। मैं हुक्म देता हूं यीशु मसीह, तू शांति के राजकुमार, तू चमत्कार करिए प्रभु। आने वाले हफ्ते से गवाही होगा प्रभु। कहां से आया मुझे नहीं पता प्रभु, तू चमत्कार किया, मैं विश्वास करता हूं, तुम्हारे विश्वास को आदर किया। सारी आदर महिमा आपको देता हूं यीशु मसीह के नाम से। सारे लोग ताली बजाइए एक बार, प्रभु को ताली बजाइए, ताली बजाइए। प्रभु ने उपाय किया, उसका नाम है उपाय करने वाला। यीशु का नाम है उपाय करने वाला। मेरे दिमाग, आपका दिमाग चलता नहीं, लेकिन उसके पास भंडार है, उनका काम अजीब है, यीशु के नाम से। आमीन। जितनी बीमारी है शरीर के अंदर, जितनी बीमारी है, जितने छुपा हुआ बीमारी है, हार्ट का मरीज, किडनी का पेशेंट, लिवर में प्रॉब्लम, पैनक्रियास में प्रॉब्लम और बवासीर, चमड़े के ऊपर का बीमारी, चाहे कोई भी बीमारी, छुपा हुआ बीमारी क्यों ना हो, आज प्रार्थना करेंगे। ऐसा लोग सब हाथ उठाए। मैं यहोवा के पास गया, उन्होंने मेरे सुन ली, पूरी रीति से मुझे निर्भय किया। पूरी रीति से निर्भय तब होगा आपका समस्या का समाधान होगा, आपका समस्या का समाधान होगा, आज ही आपका समस्या का समाधान होगा। मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर जीवित खुदा, मैं यहोवा के पास गया, उन्होंने मेरे सुन ली, मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। यीशु के नाम से भय की आत्मा भाग जाओ, भाग यीशु के नाम से। यीशु 39 कोड़ा खाया, उनके कोड़े खाने से हम चंगे हो गया। By my stripes you are healed. Lord Jesus, your stripes we are healed. In the name of Jesus, be healed in the name of Jesus. सारे रोगों को मैं खंडन करता हूं। तेरे बच्चे निर्भय हो जाए, आज से निर्भय हो जाए प्रभु। अगले हफ्ते से गवाही होगा, परमेश्वर ने मुझे निर्भय किया। प्रभु की महिमा हो। हाथ नीचे करेंगे, हालेलुया, ताली बजाइए, प्रभु की स्तुति करेंगे। प्रभु ने मेरे प्रार्थना सुना, मेरे रोगों को चंगा किया, मेरे परिवार के रोगों को चंगा किया, मेरे आत्मिक रोगों को चंगा किया, मेरे मानसिक रोगों को चंगा किया, मेरे आर्थिक रोगों को चंगा किया। हालेलुया,
मेरे परिवार के लोगों को चंगा किया। हालेलुया। पारिवारिक क्षेत्र में दाम्पत्य जीवन गए बीच में जो बीमारियां है, पति पत्नी बीच का टेंशन यीशु के नाम से निर्भय हो गया। हालेलुया। दुष्ट आत्मा भाग जा, इन्हें भय देने वाला आत्मा भाग यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। आमीन। मैं समाप्त करना चाहता हूं क्योंकि टाइम आगे बढ़ते जा रहे, आप लोगों को घर जाना है। एक छोटी सी प्रार्थना करना होगा, सब लोग मिलकर के प्रार्थना करेंगे। उसके लिए वचन निकालेंगे, भजन संगीता 86 का 11वां वचन पढ़ेंगे। हे यहोवा, हे यहोवा, अपना मार्ग मुझे दिखा, अपने मार्ग मुझे दिखा, तब मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलूंगा, तब मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलूंगा। मुझको एक चित्त कर, मुझे एक चित्त कर कि मैं तेरे नाम का भय मानूं, मैं तेरे नाम का भय मानूं। प्रार्थना करेंगे, सब लोग प्रार्थना करेंगे और ब्रजभूषण जोर से पढ़ेंगे। आंखों को बंद करके हाथ जोड़ करके उस प्रार्थना हम दोहराएंगे, प्रार्थना दोहराएंगे, ठीक है। हे यहोवा, सब लोग आंखों को बंद करेंगे, हाथ जोड़िए। हे यहोवा, अपना मार्ग मुझे दिखा, अपने मार्ग मुझे दिखा, तब मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलूंगा, तब मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलूंगा। मुझको एक चित्त कर, मुझको एक चित्त कर कि मैं तेरे नाम का भय मानूं, मैं तेरे नाम की भय मानूं। हालेलुया, हालेलुया। भजन संगीता 86 का 11वां वचन आज सब लोग घर पर जा करके बाइबल खोल करके उसके ऊपर हाथ रख करके प्रार्थना करिए। प्रार्थना करके जितने वचन आज मैं आपको दिया वो सारे वचन घर पर जाकर के फिर दोहराइए। परमेश्वर कुछ ही दिन के अंतर्गत आपके सारे समस्या खत्म होते ही आप इस स्टेज में आकर के इतना ज्यादा गवाही बोलेंगे, मेरे जीवन में एक चमत्कार हुआ। हालेलुया। परमेश्वर सबको बहुतायत के साथ आशीष करेंगे। आमीन, आमीन, आमीन।